हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी 85 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज ले हम आपके लिए हिंदी में आधारित क्वेश्चन जिनकी संख्या होगी दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में बने रहना और अपना प्यार ही वीडियो में बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, मेरा बाई की रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग शोरठा। ये क्या है दोस्तों, मेरा बाई की रचनाएं। क्या क्या मेरा बाई की रचनाएं कौन कौन सी है? नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग शोरठा। क्या दोस्तों मेरा बाई की रचनाएं हैं। मुल्क दास की रचनाएं हैं रत्न खान और खान बोध। ठीक है दोस्तों, मलुक दास की रचनाएं हैं दोस्तों रत्न खान और ज्ञान बोध। ठीक है, किसके? मलुक दास की रचनाएं हैं। चांद का मोहटेड है गजानन माधव मुक्ति बोध का है। किसका है? चांद का मोहटेड है किसका है? गजानन माधव मुक्ति बोध का है। विद्यार्थी में कर्मधारय समास। विद्यार्थी क्या दोस्तों? विद्यार्थी में कौन समास है? कर्मधारय समास है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। इसका अर्थ होगा किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। ठीक है, उसका क्या है? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अर्थ होता है कि किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पाली बौद्ध धर्म की भाषा। पाली क्या दोस्तों? पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली क्या दोस्तों? बौद्ध धर्म की भाषा है ना। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम है। पहला है संस्कृत, पाली प्राकृतिक, अभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिम हिंदी और खड़ी बोली। क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा का उद्गम का विकास किस प्रकार हुआ था? सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृतिक, अभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिम हिंदी और खड़ी बोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है योगदान में तत्पुरुष समास है। योगदान, ठीक है दोस्तों, योगदान में क्या आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। फ व दंतोष्ट से उच्चारित वाले बने हैं। क्या ये क्या है? फ और वो क्या है? दंतोष्ट से उच्चारित होते हैं। तरणी, तरणी करते हैं सूर्य। तरणी छोटी इणी है, इसका सूर्य। और तरणी यहाँ बड़ी है, इसका अर्थ है नाव या नदी। ठीक है दोस्तों, क्या है? तरणी। हमेशा कंफ्यूज होता है आदमी इसमें कि तरणी, जहाँ छोटी इणी आएगा तरणी, क्या है? सूर्य। और तरणी नाव या नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जय पराजय। क्या है? श्याम नारायण पांडे की। जय पराजय किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की रचना है। ठीक है, जलमग्न में तत्पुरुष समास। जलमग्न, जल में, जल से मग्न है ना, जल में मग्न, तत्पुरुष समास। सदगति, सदगति में कर्मधारय समास। सदगति में क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास है। ठीक है, उद्वत, उद्वत का विलोम होगा विनीत। उद्वत का विलोम होगा विनीत। दोस्तों मैं समास आधारित वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेने एक बार। ठीक है, तो उद्वत का विलोम होगा विनीत होगा। ठीक है, अगला सुनेगा तू रूप में, किरण में, सौंदर्य में, सुमन में उल्लेखित अलंकार है। ठीक है दोस्तों, क्या? तू रूप में, किरण में, सौंदर्य में, सुमन में उल्लेखित अलंकार क्या? इसमें उसमें उल्लेख अलंकार है। ठीक है, क्या? तू रूप में, किरण में, सौंदर्य में, सुमन में। प्रस्तुत पंक्ति में उल्लेख अलंकार है। ठीक है, क्या? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 28 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आएगा देवासुर। देवासुर में क्या? द्वंद्व समास है। देवधन असुर, अर्थात क्या इसमें द्वंद्व समास है। कुकुरमुत्ता, परिमल, निराला की रचना। कुकुरमुत्ता, परिमल दोनों क्या? निराला की रचना है। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष होता है 1881 ईस्वी में। जयदत्त वध, मैथिली गुप्त की रचना है। जयदत्त वध किसकी रचना है? जयदत्त वध किसकी है? मैथिली गुप्त की रचना है। कमल का पर्यायवाची क्या है? कोकनद। कोकनद किसका पर्यायवाची दोस्तों? कमल का। कोकनद किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, निर्मला, निर्मला की रचनाकार है प्रेमचंद। निर्मला की रचनाकार कौन दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद है। शिथिल, शिथिल का विलोम चंचल। शिथिल का विलोम क्या होता है दोस्तों? चंचल होता है। दाता का विलोम याचक। दाता का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? याचक हो जाएगा। अब आएगा कृपण। कृपण का विलोम दानी। कृपण, कृपण का विलोम क्या होगा दोस्तों? दानी हो जाएगा। ठीक है, मेखलाकार, पर्वत अपार, अपने सहस्त्र हम सुमन फाड़, अवलोकन रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। रूपक अलंकार है दोस्तों। क्या है? मेखलाकार, पर्वत अपार, अपने सहस्त्र हम सुमन पहाड़, अवलोकन रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। प्रस्तुत पंक्ति में रूपक अलंकार है दोस्तों। क्या है? रूपक अलंकार रहेगा इसमें। ठीक है, राजपुरुष में कर्मधारय समास है। राजा का पुरुष है ना, राजा है जो पुरुष, राजपुरुष, राजा है जो पुरुष, अर्थात इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। सपरिवार, सपरिवार में क्या दोस्तों? बहुब्रीहि समास है। सपरिवार, ठीक है दोस्तों, में क्या आएगा? बहुब्रीहि समास है। उन्मूलन का विलोम स्थापन। उन्मूलन का रोपण भी होता है दोस्तों, स्थापन भी होता है। उन्मूलन का विलोम स्थापन या रोपण। परंतु, परंतु का संधि विच्छेद परम धन तू। परंतु, परंतु का संधि विच्छेद होगा परम धन तू। ठीक है, नवीन
नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं गौ। गौ क्या है दोस्तों? नवीन विकसित ध्वनि है। गौ गौ आएगा, नवीन विकसित ध्वनि में आएगा। ठीक है, अगला आएगा प्रेम प्रलाप, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। क्या प्रेम प्रलाप किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, अघोष व्यंजन है श श श। ये क्या दोस्तों? वर्ण का प्रथम और दूसरा अक्षर, जैसे क्या है क ख। ठीक है, वर्णमाला में क्या वर्ण का प्रथम और दूसरा अक्षर क्या आएगा? अघोष व्यंजन आएगा। और तीनों सौ भी क्या आएगी? अघोष व्यंजन में आएगी। एक दो का मतलब है शॉर्ट ट्रिक है, एक दो में इसलिए लिखा है कि प्रथम अक्षर और दूसरा अक्षर। ठीक है, जैसे क्या है क ख अघोष है। ठीक है, च छ अघोष है, ट ठ अघोष है, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सघोष व्यंजन में लिखा है मैंने, सघोष व्यंजन तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, और ल व ह एक किसमें आएगा सर? सघोष व्यंजन में। जैसे जगह तीसरा कौन सा है? गौ। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है? घ, और पांचवा क्या है? अंग। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या है, जैसे क्या है ड ढ अण, ये क्या दोस्तों? सघोष व्यंजन में आएगा। और ल व ह तथा सभी स्वर। ठीक है दोस्तों, सघोष व्यंजन में सभी स्वर भी क्या है? सघोष व्यंजन है। दोस्तों सघोष अघोष पे मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों अल्पप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन 1 3 5 और यो रो लो वो, क्या दोस्तों? अल्पप्राण में आएगा। ठीक है, पहला क्या है? क, फिर ख छोड़ के ग, फिर घ छोड़ के अंग। 1 2 3 1 3 5 क्या आएगा? यो रो लो वो, ये क्या? अल्पप्राण व्यंजन आएगा। और महाप्राण व्यंजन है दोस्तों दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे क्या है ख और घ। ठीक है, ख और घ, ये क्या आएगा? महाप्राण व्यंजन में आ गया। और जैसे श ह, ये सब क्या? स और ह किस में आएगा? महाप्राण व्यंजन में। ठीक है, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, ज और फ। ये क्या दोस्तों क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक, लुंठित व्यंजन है र, इसको परकंपित भी परकंपित भी र को कहते हैं। तो लुंठित व्यंजन कौन सा है? र है। और पार्श्विक व्यंजन क्या? ल। ठीक है, वर्णमाला में एक पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, वो ल कहलाता है। ठीक, संघर्षी व्यंजन है श श श ह। ठीक है दोस्तों, संघर्षी व्यंजन है श श श ह। निशाचर, निशाचर में क्या? बहुब्रीहि समास है निशाचर। ठीक है, रात्रि में चरने वाले। ठीक है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा कृष्णोपासक भक्त है? आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ भी था, वो था स्वामी हरिदास का है। कौन सा कृष्णोपासक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ भी था? वो था कौन था? स्वामी हरिदास था। ठीक है, ब्रह्मा माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, यह मूल स्थापना क्या है? निम्न दार्शनिक सिद्धांत में क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद का है। विशिष्ट द्वैतवाद का है। ठीक है, पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा, हौलदार उपन्यास शैलेश मटियानी का उपन्यास है। हौलदार उपन्यास किसका? शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। उसने नहीं कहा था, ये भी शैलेश मटियानी का। हौलदार उपन्यास और उसने नहीं कहा था, किसने लिखा है? शैलेश मटियानी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। ठीक है, नंगा, वो भी शैलेश मटियानी जी का। नंगा उपन्यास भी किसका? शैलेश मटियानी जी का। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदी कहा गया? अमीर खुसरो। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? क्या कहा? किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। अगला क्वेश्चन आएगा, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? महर्षि दंडी ने कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? तो कहा था महर्षि दंडी ने कहा था। ठीक है, अगला आएगा, गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में अशुद्धि है। काल संबंधी अशुद्धि है। गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें है काल संबंधी अशुद्धि है। जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? वो संबंधवाचक सर्वनाम है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, यह पंक्ति रहीमदास जी की है। क्या है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, रहीमदास जी ने लिखा है। ठीक है, अंशुमाली में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अंशुमाली में क्या दोस्तों? बहुब्रीहि समास है। चित्तौड़ की चिता राम कुमार वर्मा जी की रचना है। चित्तौड़ की चिता किसकी है? राम कुमार वर्मा की रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आएगा, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था। कबीर की भाषा को शतुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। दिनकर जी की उर्वशी काव्य रूपक कितने अंकों में विभक्त है? 5। जो दिनकर जी की उर्वशी काव्य क्या है? रूपक कितने अंकों में विभाजित है? 5 अंकों में विभाजित है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन है? मयंक मंजरी है।
मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई और इस नाटक का नायक चाणक्य जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर की कृति है, ठीक है दोस्तों। कल्पांतर किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की कृति है। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर की कृति गीत नाट्य है। संग्राम नाटक 1923 में, करबला संग्राम नाटक कब लिखा गया? 1923 में लिखा गया। करबला 1924 में लिखा। प्रेम और वेदी 1933 में लिखा गया। प्रेमचंद के नाटक है सर। संग्राम, करबला, प्रेम और वेदी किसके हैं? ये प्रेमचंद के नाटक हैं, ठीक है दोस्तों। और संग्राम कब लिखे गए? 1923 में लिखे। करबला 1924 में लिखी गई। प्रेम और वेद 1933 में लिखी गई, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन से हैं? हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं तो हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। वक्रतुंड में समास है, बहुब्री समास है। वक्रतुंड में कौन समास है? बहुब्री समास है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की भाषा है। खड़ी बोली कौन सी दोस्तों? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। पर्यावरण में यण संधि, पर्यावरण क्या है? परिधन आवरण, अर्थात क्या दोस्तों? यण संधि। और यण संधि सूत्र क्या है? इको यणची। विद्यापति, कीर्तिलता व कीर्ति पताका अवहट भाषा में लिखे। क्या कौन कौन है? विद्यापति, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है दोस्तों। ये अवहट भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भियाणवी ने कहा था। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास डॉक्टर भियाणी ने कहा था। तरवर फल नहीं खात है, शरबत पियत न पान, प्रस्तुत पंक्ति रहीमदास जी ने लिखी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल जी हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल जी हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त किया होता है? निराला के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? वो होता है निराला के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन किस काव्य संकलन से प्रकाशित हुआ था? पल्लव में। पंत जी ने अपनी कविता गिरजे का घंटा की रचना 1916 में की थी, ठीक है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कृतिवास रामायण का। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, ठीक है, नाथुराम शर्मा शंकर द्वारा, ठीक है दोस्तों। भारतेंदु युग में प्रमुख निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ तब तक के लिए धन्यवाद।